Hello everyone, again warm welcome to my YouTube channel. This is Kumari Sangeeta. Today I am going to discussing about MCQs on sterilization disinfection series third. In red hat sterilization dash sterilize, first option is mouth of culture tubes, B bedding, C inoculating loops, wires, needles and tips of forceps, D none. रेड हीट स्टेलाइजेशन में डैश को स्टेलाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, बी बेडिंग, सी इनोकुलेटिंग लूप्स, वायर्स, नीडल एंड टिप्स ऑफ फॉर्सिप, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। रेड हीट स्टेलाइजेशन क्या होता है? इस मेथड में जो भी आर्टिकल्स हो गया उसको हम बंसन बर्नर पे अगर काम कर रहे हो या लेमिनार एयर फ्लो पे काम कर रहे हो तो उसके फ्लेम पे हम प्लेस करते हैं जब तक कि वो रेड हो गर्म होकर के रेड ना हो जाए, लाल हो के गर्म हो के लाल ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, बी बेडिंग, इनोकुलेटिंग लूप, वायर, नीडल्स एंड टिप्स ऑफ फॉर्सेप, डी नन। तो जो कल्चर जो होते हैं कल्चर ट्यूब्स, अगर हम माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स अगर हम इसको हम बंसन बर्नर या लेमिनार एयर फ्लो के फ्लेम पे रखेंगे तो जिससे क्या होगा, जो भी फ्लास्क होता है, टेस्ट ट्यूब हो गया या तो फिर जो है कॉनिकल फ्लास्क हो गया, अगर उसके माउथ को हम रख रहे हैं तो क्या होगा कि जिससे क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम इसको स्टेलाइज नहीं करते हैं। बी बेडिंग मटेरियल, इसको हम इस मेथड के थ्रू स्टेलाइज नहीं करते हैं क्योंकि इससे कि पॉल्यूशन होने का चांसेस है। सी इनोकुलेटिंग लूप्स, वायर्स, नीडल्स एंड टिप्स ऑफ फॉर्सिप, ये हमारा राइट आंसर होगा कि इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम इनोकुलेटिंग लूप्स, वायर्स, नीडल्स और फॉर्सिप का हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूज़ करने से पहले, कल्चर करने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर, हम इनोकुलेटिंग लूप्स को या वायर्स को इसको हम क्या करते हैं कि हम अगर हम बंसन बर्नर पे काम कर रहे हो या लेमिनार एयर फ्लो पे काम कर रहे हो तो उसके फ्लेम पे इनोकुलेटिंग लूप्स को या वायर्स को हम रखते हैं कि जब तक कि वो बिल्कुल गर्म ना हो जाए, गर्म होकर रेड नहीं हो जाए। जिससे क्या होगा कि उसके सरफेस पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा तो वो क्या होगा, जल के मर जाएगा। जैसे कि आप देखते हो भी होगे है कि जो अगर मान लो कोई भी स्ट्रेट वायर है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो वो बिल्कुल रेड हो जाता है। तो वो रेड हो जाएगा, उसी टाइप्स का है। वही मेथड है हमारा रेड हीट स्टेलाइजेशन। उसके थ्रू उसके सरफेस पे जो भी इनविजिबल जो भी माइक्रोनिज्म्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, कील हो जाएगा। कील होके वो हमारा आर्टिकल स्टेलाइज हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. The dash is electrically heated and is fitted with fan to ensure adequate supply of air in the chamber. First option is autoclave, B incineration, C hot air oven, D all. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डैश को हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, किया जाता है, और चैम्बर में गर्म हवा सप्लाई होने के लिए प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में गर्म हवा सप्लाई होने के लिए फ़ैन लगा हुआ होता है। कौन सा वह मेथड है जिसमें कि ये इलेक्ट्रिकली हीटिंग कोई एलिमेंट होता हो और फ़ैन लगा हुआ हो साथ में, जिसमें कि गर्म हवा चलता हो, जो उस गर्म हवा के थ्रू जो भी आर्टिकल्स हम रख रहे हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन होती हो। तो वो कौन सा मेथड है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, इंसिनरेशन, हॉट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हीटिंग एलिमेंट ज़रूर होता है इसमें, लेकिन हम वाटर ऐड करते हैं एंड वाटर जो है उस हीटिंग एलिमेंट के थ्रू क्या होता है, वो गर्म होता है, लेकिन इसमें कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, जो भी पैथोलॉजिकल मटेरियल्स, ऑयल ड्रेसिंग मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जला करके ऐश के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें भी हमारा फ़ैन कोई नहीं लगा हुआ होता है, पॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। नंबर सी हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑल तो हमारा हो नहीं सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हॉट एयर ओवन। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हॉट एयर ओवन। ओवन
वैसा ओवन जिसमें कि गर्म हवा चलता हो, उस गर्म हवा के थ्रू जो भी आर्टिकल्स हम रख रहे हैं उसकी स्टेलाइजेशन होती है। इस और ये ओवन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। वो हीटिंग एलिमेंट जब हम बिजली ऑन करते, जब हम लाइट ऑन करते तो इससे क्या होता है, वो हीटिंग एलिमेंट के थ्रू वो वो चैम्बर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद उसमें सेल्फ्स होते हैं। सेल्फ्स, वो सेल्फ्स में क्या होता है, जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं। जो भी आर्टिकल्स को मैं, जैसे कि ग्लास वेयर, कांच की जेमेटिकल मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, या फिर सीजर्स, स्कैल्पल्स हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, ये सब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, उसको लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर वगैरह सबको अगर हमको स्टरलाइज करना है तो हम क्या करते हैं कि उसके सेल्फ पे हम उस आर्टिकल्स को प्लेस करते हैं, और जो गर्म हवा चल रही होती है उसके थ्रू वो आर्टिकल्स हमारा क्या होता है, स्टेलाइज होता है। तो अगर इसमें जो सेल्फ्स है उसमें हम आर्टिकल्स को रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो हमारी जो है प्रॉपर वे में हमारा गर्म हवा के थ्रू आर्टिकल्स हमारा ड्राई हो और प्लस स्टेलाइज हो। इसके लिए हम फ़ैन फिट करते हैं ताकि प्रॉपरली हॉट एयर पास होता रहे, प्रॉपर वे में पास होता रहे एक। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pharmaceutical products such as liquid paraffin are sterilized by dash method. First option is autoclave, B hot air oven, C most heat, D dry heat, E both B and D, F none. Pharmaceutical products जैसे कि liquid paraffin को स्टेलाइज किया जाता है डैश मेथड में स्टेलाइज किया जाता है, डैश मेथड के थ्रू स्टेलाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ऑटोक्लेव हो गया, बी हॉट एयर ओवन, सी मॉइस्ट हीट, डी ड्राई हीट, ई बोथ बी एंड डी, एफ नन। तो फर्स्ट ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नहीं होगा कैसे नहीं होगा, कि जो लिक्विड पैराफिन होता है ये ऑयल होता है। लिक्विड पैराफिन इज एन ऑयल and it doesn't mix with the water, therefore steam under pressure and autoclave does not sterilize it as efficiently as it does water based liquid, therefore dry heat is better option। इसलिए ड्राई हीट क्या होगा, हमारा बेटर ऑप्शन होगा। ऑटोक्लेव जो होता है हमारा नहीं होगा। ड्राई हीट, मोस्ट हीट का एग्जांपल क्या हो गया, ऑटोक्लेव हो गया। तो ये ऑप्शन, ये दोनों तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, क्योंकि जो ऑटोक्लेव होता है वो हमारा जो है वाटर बेस्ड लिक्विड को ही स्टेलाइज कर सकता है। ये जो है पेंट्रिएट ही नहीं कर सकता है। जो ऑयल बेस्ड जो लिक्विड्स होते हैं उसको ये वेल प्रॉपर वे में ये नहीं कर सकता है। और लिक्विड पैराफिन क्या होता है, ये ऑयल होता है। तो हमारा ड्राई हीट क्या होगा, ये बेटर ऑप्शन होगा फॉर लिक्विड पैराफिन, बिकॉज लिक्विड पैराफिन इज एन ऑयल। सो हमारा राइट आंसर। अब बच्चा ये बी एंड डी, ये आंसर देखिए, ये ऑप्शन देखिए, एफ तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा ये दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो ड्राई हीट जो कि हमारा हॉट एयर ओवन का एग्जाम्पल है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन, ये दोनों होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ई, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। बी कौन सा हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, और डी कौन सा हो गया, ड्राई हीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Coxella burnetii bacteria are may be killed by dash method, LTST method, LTST method, B HTST method, C Holder method, D flush method, E both B and D। Coxella burnetii बैक्टीरिया में भी किल हो जाता है डैश मेथड में भी किल हो जाएगा डैश मेथड में। कौन से मेथड में भाई कॉक्सिला बर्निटी बैक्टीरिया किल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, LTST मेथड। ये अगेन पैस्चराइजेशन से ये क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट ये इसमें ऑप्शन क्या है, LTST मेथड, ये क्या है, लॉन्ग टाइम, ये LTST मेथड लॉन्ग टाइम शॉर्ट, लॉन्ग टाइम शॉर्ट LTST मेथड, B HTST मेथड, C होल्डर मेथड, D फ्लैश मेथड, E बोथ B एंड C। क्या होगा हमारा इसमें, क्या है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम मेथड, बी हाई टाइम शॉर्ट टाइम मेथड, तो और सी होल्डर मेथड है, डी फ्लश मेथड है, ई हमारा बोथ बी एंड डी। क्या होगा, कॉक्सिला जो बर्नेटिव बैक्टीरिया होता है वो कील हो जाता है HTST मेथड में, और ये जो है HTST मेथड को ही फ्लैश मेथड बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई बोथ बी एंड सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, LTST मेथड में तो ये कॉक्सिला बर्नेटिव बैक्टीरिया ये सर्वाइव कर ही जाता है, लेकिन STST मेथड में, फ्लैश मेथड में, ये 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 सेकेंड्स में ये क्या हो जाता है, वो कील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा क्या क्या कोई नहीं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। Next question, dash is the mechanical method of sterilization. First option is filtration, B incineration, C sunlight, D none। तो डैश हमारा मैकेनिकल मेथड है स्टेलाइजेशन का, फर्स्ट ऑप्शन फिल्ट्रेशन दिया गया है, बी इंसिनरेशन है, सी सनलाइट है, डी नन। कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन हमारा मैकेनिकल मेथड होता है स्टेलाइजेशन का। जो इंसिनरेशन होता है ये थर्मो हीट मेथड है, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। सी सनलाइट जो होता है वो नेचुरल मेथड होता है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन जो मेथड होता है वो मैकेनिकल मेथड होता है, जिसमें कि हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको रिमूव करने के लिए एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू हमारा जो भी जैसे कि एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस हो गया या फिर सीरम्स हो गया, वो सबको हम फ़िल्टर करने के यूज़ में लाते हैं। उसमें जो भी माइक्रोनिज्म प्रेजेंट होता है उसको हम रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस है, और इसको तो ये एक मैकेनिकल मेथड है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फिल्टरेशन। ओके, if you like my videos, please like, subscribe and comment on it. Okay, bye, see you soon after 3 to 4 days again.